ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नारद जी काम विजय। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय के एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में वही उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर लें। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का गर्व हो, चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिवजी की उपासना कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि शिवजी से मेरा राज्य ना मांग ले। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं को कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं को से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिवजी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा यहाँ तक भस्म होती दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं कामबानों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान में लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। जब ये शिवजी को माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्होंने अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपने इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिवजी को प्रणाम किया और गर्भ में बरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिवजी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर जब सब बातें जान ली कि भगवान शिव ने नारद से इस प्रसंग के ना बताने की कहा था, नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। ये सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी ने ये कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपने कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं, आपको ये विकारी कब काम कैसे होकर सता सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, ये सब आपकी ही कृपा है, कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक में चल दिए। नारद का अभिमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी को रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी उस सभा में पहुँचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरण उपस्थित किया। राजा ने नारद से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, इसका कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या का साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसे त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्री स्वरूपवान पति चाहती है। इस कारण मैं भगवान विष्णु के रूप का धर कर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील नदी के कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप ना देकर उन्हें वानर का स्वरूप मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त को हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बन सके। वहाँ नारद जी के राजाओं के सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए।
वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी के लिए रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप में को केवल कन्या को ना देखा था, इस वेश को रुद्रगण भी जान गए। वे उनसे हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण का जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद की तरफ मुख उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या का विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो बानर सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप का ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को ना समझकर क्रोध से भरकर जल में अपनी प्रसाद देकर विष्णु के पास गए। क्रोध से भरकर बोले, तुम दुष्ट हो, कपटी हो, मलिन हो, मन वाले हो। तुम दूसरों की सुखी होता तो देख ही नहीं सकते। तुम मेरे पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहनी रूप धर रख कर दैत्यों को अमृत पिलाया, कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है और स्वयं कपटपूर्व राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होगे। तुमने मेरे बानर का मुख किया, अतः बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से ये श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वे अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हो गया कि ये पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी से उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। ये उसी का फल है। जब शिव जी की इच्छा का फल है तो अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम